Hey guys and welcome back to 1MEFC, your daily dose of Manchester United. United versus Liverpool, the red rivalry, the day which divides the north and west for the red supremacy. कोई अगर तुम्हें आकर ये बोलता है कि दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट गेम इन द कंट्री, दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट गेम ऑफ द इंग्लिश टॉप फ्लाइट फुटबॉल, तो उसको थोड़ा अपने पास बुलाना और उसके गाल पर गर्मा गर्म एक तमाचा रसीद देना, क्योंकि उसको इस मैच की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस बंदे को इस गेम की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये इकलौता ऐसा गेम है जहां आपकी रीसेंट रन ऑफ फॉर्म मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आप कैसे उस दिन खुद को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आप वो जो चैलेंज है आपके सामने अपने सबसे बड़े राइवल को डिफीट करने का, उसको कैसे ओवरकम करते हो और जब मैटर करता है तो कैसे डिलीवर करते हो। यहाँ पे ये गेम जो डिमांड करता है वो डिमांड करता है प्रॉपर फुटबॉल, एंटरटेनिंग फुटबॉल, करेज, डिटर्मिनेशन, पैशन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पूरा आपका कंसंट्रेशन ये गेम डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ पर एक गलती और आपका पूरा गेम खराब, और ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते जब आप खेल रहे हो लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि अभी बहुत ही तगड़े रन ऑफ फॉर्म में है। लिवरपूल ने अभी एटलेटिको मैड्रिड को हराया है, उससे पहले वॉटफोर्ड को 5-0 हराया है, उससे पहले सिटी के अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर करके ड्रॉ निकाल के लेके आए, जिस गेम में वो फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी गेम में मौजूद नहीं थे, बट सेकेंड हाफ में दे टर्न्ड देयर टाइड्स। और ऐसा ही कल कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया सेकेंड हाफ में। पहले हाफ में 2 गोल डाउन जाने के बाद अटलांटा के अगेंस्ट, सेकेंड हाफ में एकदम से लगता है प्लेयर्स के अंदर का ईमान जाग गया, और वो ईमान कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाल कर लेकर आया। और जो जो भी यार हवा में बातें चल रही हैं कि प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर सोल्शायर और ये और वो, देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द मैनेजर एंड द प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्ले फॉर हिम। और कल सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस ये दिखाती है कि द प्लेयर्स आर स्टिल बैकिंग सोल्शायर एंड द यूनाइटेड फेथफुल्स, एंड विद फेथफुल्स आई मीन द मैच डे गोइंग फैंस, द प्रॉपर यूनाइटेड फैंस आर बैकिंग सोल्शायर, क्योंकि कल 90 मिनट तक सोल्शायर की चैंट रुकी नहीं। सोल्शायर ने लगातार क्राउड से डिमांड किया कि वी नीड योर सपोर्ट, और क्राउड ने वो फेवर रिटर्न किया। अब लिवरपूल के अगेंस्ट जब आपका रन ऑफ फॉर्म इतना ज़्यादा खराब है, आप एस्टन विला के अगेंस्ट हार चुके हो, आप एवर्टन के अगेंस्ट हार चुके हो, फिर आप लेस्टर के अगेंस्ट इतना बुरी हार झेल कर आए हो 4-2 की, तो ये फिक्चर क्या हमें दे सकता है एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ यूनाइटेड टीम? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी साइड से अगर हम वैसा ही खेले जैसा हम एटलांटा के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में खेले थे, जहां हमने उनको आराम से बिटवीन द लाइंस खेलने का मौका दिया, जहां हमने उनको ये खुद को ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। और वो जो हम बार बार करते हैं ना कि 5 प्लेयर्स पीछे भेज दिए, डिफेंस मजबूत करना है, लेकिन 5 प्लेयर्स पीछे भेजने के बाद वो जो हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाता है नंबर 6 की पोजीशन पर, उसको कौन कवर कर रहा है? जब ब्रूनो ड्रॉप कर जाता है पीछे, तो वो जो नंबर 10 की वेकेंट स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? कोई नहीं करता। और ये अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म अभी सलाह है, जिस तरह की फॉर्म में सलाह है और जिस तरह की फॉर्म में लिवरपूल है इस वक्त पे, आप गलती करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक गलती आपको और नीचे ढकेल देगी। आप ऑलरेडी 6 पोजीशन पर, लिवरपूल आर करेंटली सेकंड इन द लीग टेबल with 18 points, 22 goals scored, 16 conceded. United on the other hand are currently 6th in the league table. 16 स्कोर किए हैं भैया हमने और 10 बार कंसीड कर चुके हैं ऑलरेडी, और 16 में से यार 9 गोल तो हमने 2 ही गेम्स में स्कोर कर दिए, 4 अगेंस्ट न्यूकासल, 5 अगेंस्ट पहले दिन जो हमने लीड्स के अगेंस्ट मारे थे। तो बाकी के इतने 6 गेम्स में हमने केवल 7 गोल स्कोर किए हैं। तो ये दिखाता है कि दिस टीम अभी ये टीम प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई है, ये रेडी नहीं हुई है। और वही जो अगर हमने फर्स्ट हाफ में गलतियां की कि हमने विंग को कवर नहीं किया, तो लिवरपूल हमारे ऐसी तैसी करके रख देगी, लिवरपूल हमारे धागे खोल देगी, क्योंकि उनका पूरा बिल्डअप ही थ्रू द विंग्स बनता है। आप अगर आर्नल्ड और रॉबर्टसन को नहीं रोकोगे तो भाई आप खतरे की घंटी अपने लिए बजवा रहे हो।
और आप एक क्रॉस से बच जाओगे, दो क्रॉस से बच जाओगे, जब लगातार बम्बार्डमेंट होता रहेगा ना एक ही साइड से, तो वो दीवार चाहे अंबुजा सीमेंट से गोना बनी हो वो गिरेगी। और यूनाइटेड के इस डिफेंस को ब्रेक करना कोई कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, ये बहुत इजी काम बन चुका है सारी ही टीम्स के लिए। क्योंकि यूनाइटेड क्या करती है कि यूनाइटेड प्लेयर्स अपने तो ऊपर भेज देती है फुल बैक्स को, लेकिन काउंटर रोकने के लिए जो 2 नंबर 6 पोजीशन पर बंदे खेलते हैं वो कभी ड्रॉप नहीं करते, वो कभी फिल नहीं करते। जब भी आपके फुल बैक्स ऊपर जाते हैं वो कब ड्रॉप करते हैं, जब आप अटैक फेस कर रहे हो ओपोनेंट का, तो उस टाइम पे ड्रॉप करने से मतलब नहीं बनता है। आपको ड्रॉप तब करना है जब आपको उनका अटैक किल करना है। दूसरी चीज, यूनाइटेड को अगर लिवरपूल वाले मैच से कोई भी रिजल्ट निकाल के लेके आना है तो लिवरपूल के अगेंस्ट हमें डर्टी खेलना पड़ेगा, हमें टेक्टिकल फाउल्स करने पड़ेंगे, हमें उनका बिल्डअप प्ले रोकना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसा होता है तो लिवरपूल हमेशा अपना आपा खोती है, क्लॉप स्पेशली अपना आपा खोता है। और हमें ये करके दिखाना है कि हम तुम्हारे आगे तुम्हारे तरीके से खेलना मंजूर नहीं कर सकते, जो कि हमने मई में किया था। यूनाइटेड के अगर पिछले 10 गेम्स की बात करूं मैं जो लिवरपूल के साथ हुए हैं, यूनाइटेड केवल एक गेम जीता है, सिर्फ एक गेम जीता है 2018 में मार्च में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ रिजल्ट लाना यूनाइटेड के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी नीचे जाते जा रहे हो। सोल्शायर आपका जो मैनेजर है उसकी जॉब पे तलवार लटक रही है, कभी भी गर्दन हलाल हो सकती है अगर इन टीम्स के किसी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आए, जो कि हैं लिवरपूल, स्पर्स, सिटी। यहाँ पॉइंट्स आप ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर मैं लिवरपूल की गेम की बात करूं और लिवरपूल के करंट रन ऑफ फॉर्म की बात करूं, तो लिवरपूल आर करेंटली 18 गेम्स अनबीटन, मतलब 18 गेम से उस टीम ने हार का सामना नहीं किया है। और अगर हम डोमिनेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ है, हमें इंटरसेप्ट करने पड़ेंगे बिटवीन द लाइन के पासेस। और मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूं कि हमें सेकंड बॉल जीतनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि लिवरपूल को आप मौका ना दो बिल्डअप करने का और आप काउंटर पर खेलना चाह रहे हो, तो सेकंड बॉल्स जीतो और काउंटर की सिचुएशन क्रिएट करो। क्योंकि एक ही तरह से आप लिवरपूल को रोक सकते हो, और वो है उनको पीछे धकेल के और उनको फोर्स करके पीछे बैठने पे कि भाई साहब अगर हमें बॉल मिलेगी तो हम तुम्हारा ये गेम किल कर सकते हैं, जो कि हमने अच्छे से किया था एफए कप में। अगर आपको याद हो लास्ट सीजन हमने यही किया था, हमने उनके स्पेसेस को एक्सप्लॉइट किया था। बट उस टाइम ये था कि नेको विलियम्स खेल रहे थे और नेट फिलिप्स खेल रहे थे, तो वहाँ सिचुएशन अलग थी। अब यहाँ आपको डील करना है वर्जिल वैन डाइक और जोएल मैटिप से, तो यहाँ आपको एक परफेक्ट गेम प्लान लेकर उतरना पड़ेगा। अगर रैशफोर्ड फिट है तो रैशफोर्ड को ही खिलाना पड़ेगा, आप नहीं रिस्क ले सकते किसी और को उस जगह पे डालने का, क्योंकि वहाँ अगर आप किसी और को डालोगे तो आप ना सिर्फ क्रिएटिवनेस निकाल रहे हो, बट जो एक एक्चुअल थ्रेट है आर्नल्ड के लिए आप उसको टीम से बाहर निकाल रहे हो। ग्रीनवुड, मैं नहीं चाहता ग्रीनवुड खेले राइट विंग पे। सबने देखा कि एक क्रिएटर के आने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है टीम में। और कल जब से सैंचो जितने भी मिनट्स अभी तक खेला है उसने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ मैं अगर लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि क्रिएटिवनेस ला सके और काउंटर पर हमें चांसेस क्रिएट करके दे सके। क्योंकि हर बार ब्रूनो शो नहीं चलेगा, हर बार ब्रूनो मैजिक नहीं चलेगा। अगर उन्होंने ब्रूनो को मार्क कर लिया तो क्रिएट कौन करेगा, कौन करेगा क्रिएट? क्या मैकफ्रेड करेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है खेलेंगे। अब डिपेंड करता है कि फ्रेड की इंजरी कितनी सीरियस है। और राफेल वरान वापस अगर आ जाता है तो विक्टर लिंडलॉफ वोंट बी प्लेइंग, राफेल वरान एंड हैरी मैग्वायर विल बी प्लेइंग। तो यहाँ यूनाइटेड की अगर रीसेंट रिजल्ट्स की बात करूँ मैं, तो यूनाइटेड पिछले 3 गेम्स में लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर रहा है, स्पेशली होम पे हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले हैं। और हमारी लीग पोजीशन साफ साफ दिखा रही है कि हमें इस विक्ट्री की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम नहीं जीतते हैं एट बेर मिनिमम आपको 1 पॉइंट इस फिक्चर से लेके निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो कि टाइटल के लिए कंटेंट कर रही है, और आपसे भी हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास उनसे बेटर ओवरऑल स्क्वाड है। लिवरपूल के पास प्लेइंग 11 बहुत अच्छी है, उनको अपना गेम प्लान पता है, सब कुछ पता है। बट लिवरपूल के पास उनके पास बेंच नहीं है जो कि यूनाइटेड के पास है। अब क्या हम 4-4-2 जा सकते हैं? क्योंकि 4-4-2 जब हम गए एटलांटा के अगेंस्ट तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला कि हाँ हम खेल सकते हैं। बट
क्या लिवरपूल के अगेंस्ट वो फॉर्मेशन काम कर जाएगी? और फिर ब्रूनो को हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रूनो कैन नॉट प्ले एज एन 8, स्पेशली जब उस पर पूरी क्रिएटिवनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ क्या मैटिच को स्टार्ट देना ज़रूरी मतलब सही रहेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मैकटोमिने और फ्रेड भाई साहब एक तो क्रिएटिवनेस लेके नहीं आते हैं, और लिवरपूल जब आपको बम्बार्ड करेगी तो आपको इंटरसेप्ट करने पड़ेंगे पासेस, आपको एरियल डुअल्स जीतने पड़ेंगे, आपको सेकंड बॉल जीतनी पड़ेंगी, और जो कि स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड नहीं कर पाते हैं। तो आई डोंट वांट टू सी देम। और सबको पता है वैन डे बीक नहीं खेलेगा, तो मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहता। क्या पॉल पॉगबा खेल सकता है नंबर 6 में? हाँ, खेल सकता है, क्योंकि हम एज अ डीप प्लेइंग प्लेमेकर अगर उसको खिलाएंगे और काउंटर पे हम खेलना चाहेंगे तो पॉल पॉगबा का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। अब यहाँ हम अगर लिवरपूल और यूनाइटेड के इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से बात करें तो लिवरपूल के सला ने स्कोर किए हैं 7 गोल प्रीमियर लीग में, हाईएस्ट गोल स्कोरर। उसके बाद माने और फर्मिनो 4-4 गोल पर, जोटा 3 गोल पर। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ब्रूनो और मेसन 4-4 गोल पर हैं, और रोनाल्डो भैया 3 गोल स्कोर कर चुके हैं, मार्कस रशफोर्ड ने भी 1 गोल स्कोर किया है, और जेजे लिंगार्ड का भी 1 गोल है। अब यहाँ अगर क्रिएटिव प्लेयर्स की मैं बात करूं तो सला भैया यहाँ भी पीछे नहीं है। सला भैया ने 4 गोल असिस्ट किए हैं, ब्रूनो ने 2 गोल असिस्ट किए हैं, आर्नल्ड ने 2 गोल असिस्ट किए हैं, पॉल पॉगबा 7 गोल असिस्ट किए हैं, और साथ ही साथ विक्टर लिंडेलॉफ ने भी 2 गोल असिस्ट किए हैं। तो प्रॉपर टीम है दोनों टीम्स के पास। अब देखने सिर्फ इतने वाली बात होगी कि उस दिन जब मैच डे होगा तो डिलीवर कौन करेगा, कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने शोल्डर्स पर, स्पेशली यूनाइटेड के लिए, कि भाई मैं डर्टी वर्क करने को तैयार हूँ, मैं टेक्टिकल फाउल्स करने को तैयार हूँ, और मैं डुअल्स जीतने को तैयार हूँ, और मैं आर्नल्ड और रॉबर्टसन को घुसने नहीं दूंगा। वैन बिसाका नीड टू बी अलर्ट, लूक शॉ नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि सारे अटैक विंग से ही बनेंगे, और विंग से जब बनेंगे अटैक तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतनी इनैप्ट इतनी परफेक्ट सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है। अभी मैगवायर और वेरान भी इतने अच्छे से वेल सेटल नहीं हो पाए, वेल डेवलप नहीं हो पाए। लिंडलॉफ और मैगवायर की तो सेम प्रॉब्लम्स हैं, ऑन द टर्न वेरी स्लो, इन द एयर नॉट दैट गुड विक्टर लिंडलॉफ, और पेस दोनों के पास नहीं है, और लिवरपूल के पास पेस भरपूर है अप फ्रंट। बॉबी फर्मिनो, जोटा, माने एंड सला, 4-5 स्पीडस्टर है उनके पास। अब यूनाइटेड क्या खिला सकती है फॉर्मेशन? मेरे हिसाब से तो 4-2-3-1 के साथ जाओ, कोई और फॉर्मेशन जाने का मतलब बनता नहीं है इस वक्त पर। कवानी अगर खिलाना चाह रहे हो तो यू कैन गो विद 4-3-1-2। अब 3 फ्लैट रखना पड़ेगा हमें, और 3 फ्लैट में मैं चाहता मतलब 3 फ्लैट नहीं रखेंगे, थोड़ा वाइड रखेंगे। सैंचो खेल सकता है, और पॉगबा अगर खेल रहा है तो लेफ्ट पे डाल सकते हैं। अगर रैशफोर्ड नहीं खेल रहा है तो लेफ्ट मिड खेल सकता है पॉगबा, सैंचो एंड द राइट एज द राइट मिड। उसके बाद नंबर 10 पर ब्रूनो, और आगे कवानी और रोनाल्डो। ये टीम है। इस टीम के साथ में अगर एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट अगर मैं प्रेडिक्ट करूं, जो कि मैं चाहता हूं दिल से ये हो, तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ 1-0 विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे फर्क नहीं पड़ता फॉर्म कैसी है क्या है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट डार्बी, दिस इज द फाइट ऑफ सुप्रेमेसी। और यहाँ अगर आप डिलीवर नहीं किए तो आप प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा गेम स्टेज मिस कर दोगे, जहां आप अपने लिए नाम कमा सकते थे। तो अब देखेंगे ये कि सोल्शायर क्या टीम लेकर उतरता है, सोल्शायर क्या प्लान लेकर उतरता है, और साथ ही साथ ये जो लीग रिकॉर्ड चला आ रहा है ना, उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, और यहाँ से खुद को कैसे पिक करके ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आने वाले फिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक स्लिप और आप सीजन में नीचे जाते जाओगे, और सोल्शायर उस वजह से अपनी जॉब खो देगा। मेजॉरिटी फैंस ये बोलेंगे कि बाद हम चाहते हैं सोल्शायर चला जाए, मैं नहीं चाहता सोल्शायर जाए, क्योंकि मैं फिर से शुरू नहीं करना चाहता वो प्रोसेस रीबिल्ड का अंडर न्यू मैनेजर। मैं अभी भी भरोसा जताए हुए हूँ सोल्शायर में, बहुत सारे चेंजेस करने हैं उसको टैक्टिकली, बट आई थिंक ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए यूट्यूब पर। रात के 2 बज रहे हैं, डेडिकेशन है आप लोगों के लिए, और आप लोगों की जो डिमांड थी, मैं रात में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग 1MEFC, एंड कीप सपोर्टिंग। और अपने दोस्तों को बताओ यार, जो यूनाइटेड फैंस हैं और जो हिंदी कंटेंट सर्च कर रहे हैं, और जो अभी हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं कर रहे हैं,
वी आर 14.5K ओवर देयर। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर फॉलो करो यार। और धीरे धीरे मैं डिस्कॉर्ड भी एक्टिव कर दूंगा, तो यू गाइज कैन पार्टिसिपेट ऑन डिस्कॉर्ड डिस्कशन, और वहाँ भी हम ओपन डिस्कशंस कर सकते हैं। और इंस्टा पे तो मेरा हर दूसरे दिन इंस्टा लाइव होता ही है, और स्पर्स वाले गेम से हम वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। तो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए 1MEFC को। मैं मिलता हूँ आपसे पोस्ट मैच, जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली, और वहाँ से मैं लाइव फैंस के रिएक्शन रिकॉर्ड करके लेके आऊँगा और वो अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।